बॉम्बे हाईकोर्ट के कल के डिसीजन ने सबके होश उड़ा दिए यार। टंगना उठाओ जो सिखों के खिलाफ भंडी प्रचार कर रही थी और जो ये मान मंडिया और उसके दलाल दिखा रहे थे। किसने रोकी इमरजेंसी फिल्म? खुद मोदी ने रोकी हुई है, खुद मोदी ने। उसमें फिर सिखों का नाम कैसे आ रहा है? सिखों का नाम क्यों लिया जा रहा है? जानबूझ के इमरजेंसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोक रखा ताकि हरियाणा के अंदर बीजेपी सिखों की वोट ले सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी जी का जो जी सिनेमा उनका वो है ना वकील, उसने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि इमरजेंसी फिल्म की रिलीज में देरी की जा रही ताकि भाजपा सिख वोट ना खो दे। न्यायमूर्ति बीपी कोलावला और फिर दोष पुन्यावाला की खंडपीठ को यह दलील पसंद नहीं आई। हालांकि खंडपीठ ने फिल्म की रिलीज पर निर्णय लेने में सीबीएफई द्वारा की गई देरी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। आपको पूरा बताएंगे क्या बोला था वकील ने और क्या बोला था जो बोला ना वो ठोक के बोला। और दूसरी बात है, हरियाणा के अंदर पहले तुम जाट नॉन जाट करना चाह रहे थे, अब तुम सिख वर्षित जाट करना चाह रहे हो ना। इस फिल्म को यहीं रोक दो। सिखों की बहन बेटियां नहीं, वो पूरे समाज की बहन बेटियां हैं जिनको तुम गंदी गालियां दे रहे हो। बीजेपी का नेता यो विज बचा लिया कल पुलिस ने। बार बार पुलिस नहीं बचा पाएगी, बार बार नहीं बचा पाएगी पुलिस, पहले बता रहे हैं। और वीडियो है हमारे पास। वीडियो को इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सबको पता है जब गुस्सा आता है ना तो गुस्से में गालियां भी निकलती हैं, अपशब्द भी निकल जाते हैं। तो उन अपशब्दों को हम सुना नहीं सकते। यार बीप बीप हमारी लगाने की आदत नहीं है, हमारी आदत नहीं है। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख सकते हो। बचा के पुलिस वाले, बचा के। नहीं तो सिर्फ सिखों की बहन बेटी नहीं, वो हमारी भी बहन बेटियां हैं। तुम गालियां दी है ना, इसका अंजाम भुगतोगे। भुगतने के लिए तैयार रहना, भुगतने के लिए तैयार। और कमाल कर दिया हाईकोर्ट ने तो। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माता जी एंटरटेनमेंट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड सीबीएफसी द्वारा फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड मंजूरी में देरी की जा रही क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को संदेह है कि फिल्म हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। ओहे वोट लेने के तरीके, ये है वो गंदी राजनीति जिसको हम बार बार बोलते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज बनाम सीबीएफसी जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोड ने कहा कि फिल्म को सिख विरोधी फिल्म के रूप में देखा जाता है और हरियाणा में सिखों की अच्छी खासी आबादी है, बिल्कुल है, 25 लाख से ज्यादा है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म के सह निर्माताओं में से एक भाजपा विधायक भी है। इस फिल्म का निर्माता एक भाजपा विधायक भी है। अब आज आपको एक एक चीज खोल के बताएंगे कि यह क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्यों हो रही इसमें देरी। ओए तुम्हारा बंडी प्रचार। दौड़ ने कहा सह निर्माता भाजपा सांसद है और वे नहीं चाहते कि भाजपा सदस्य द्वारा बनाई गई ऐसी फिल्म बने जो कुछ समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यह है इनका, यह है जो मतलब इतिहास को मिथिहास बनाने का तरीका। न्यायालय ने पूछा, जैसा कि आपने कहा इस फिल्म को सिख विरोधी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और इसे हरियाणा में चुनाव से पहले रिलीज किया गया है और फिर सिख कहेंगे कि देखो अपने फिल्म रिलीज कर दी और हम आपको अपना वोट नहीं देंगे, लेकिन इसका हरियाणा पर क्या असर होगा? सारा असर होगा, पूरा असर होगा। हमारे को पता है कौन कौन बिकता है और कौन कौन खरीदा जाता है। न्यायालय ने कहा कि सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणित करने समय कानून और व्यवस्थाओं के नियतार्थों को जांच या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और फिल्म को डॉक्यूमेंट्री के समान तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, अन्यथा यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। अगर आप लोग इसको दे रहे हो तो दो ना प्रमाण पत्र, लेकिन यह भी बताओ कि इसके अंदर बीजेपी के नेता के भी पैसे लगे हैं और यह भी तो खुद बीजेपी की है या मंडी की डैश डैश डैश। हम तो नहीं बोल रहे आगे कुछ, हम तो आगे कुछ नहीं बोल रहे। अब आते हैं उसके ऊपर जो सिख बहन बेटियों को मतलब गालियां दे रहा है। ये लोग, इनकी ये नीच सोच, इतनी गिरी हुई सोच के ये लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। बचा के पुलिस वाले तेरे को। क्या है, सिखों की और जाटों की ना खासियत होती है, जब गुस्सा होता है ना तो अब शब्द बहुत निकलते हैं, बहुत निकल जाते हैं अब शब्द। फिर वो सुने नहीं जाएंगे, तुम्हारे से सुने नहीं जाएंगे। इसलिए ये वीडियो जिसको चाहिए वीडियो ले लेना। कल से वायरल भी काफी हो रखा है ये वीडियो। अनिल विज ने पहले भी सिख बहन बेटियों की तरफ भद्दे इशारे किए थे, इसको तब भी समझाया था। ये चाहते क्या है ये लोग? ये बीजेपी एक बार खुल के बोल दो ना, चाहती क्या है ये बीजेपी? तुम कहां पावर हाउस को दबाने की सोच रहे हो क्या? तुमने मुसलमानों को दबा दिया, घाट मेजोरिटी करके दबा के कुछ भी हो जाए उनका नाम ले दो, कहीं पर कुछ भी गलत हो जाए तुम मुसलमानों का नाम लेते थे। वही अब तुम सिखों के साथ करना चाहते हो। तुम्हारे को शायद पता नहीं, तुम्हारे को अगर इतनी प्रॉब्लम है, हम एक बात कहते हैं, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इनको सिखों से और हरियाणा से, तो भाई एक कर दो, हरियाणा और पंजाब को एक कर दो, संयुक्त पंजाब को एक कर दो, एक बार एक कर दो। गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हारे पापा के अंदर भी दम हो तो एक शब्द भी निकाल के दिखा दे, एक शब्द भी निकाल के दिखा दे।
0.2% आबादी और कुर्बानियां 92% कुर्बानियां इस देश के अंदर, और फिर तुम उनको टारगेट करने की सोच रहे हो। गिरी हुई सोच के लोग, ये ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है और इनको नेता बना रहे हैं लोग। एक को तो देश का सबसे बड़ा पद दे रखा है, उनको नेता बना रहे हैं। ये समाज में रहने के लायक नहीं है, समाज में जहर घोल रहे हैं। ये जहर तुम्हारे को बताऊं ये क्या करते रहते हैं, हिंदू 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 हिंदू। तुम्हारा इस हिंदू धर्म का ना आज पूरा बैम निकाल देते हैं, एक बार बैम ही निकाल देते हैं। हाँ भाई, किसी हिंदू की भावना बहन आहत नहीं हुई क्या? आस्था पराघात, गाय की चर्बी मछली के तेल से बन रहा था तिरुपति का प्रसाद। तिरुपति प्रसाद के अंदर एनडीपीटी की प्रयोगशाला में लड्डू की जांच में हुई पुष्टि। सीएम नायडू बोले जगन सरकार ने खंडित की पवित्रता। मुख्यमंत्री दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। वाह रे कमाल के, मतलब ये लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं। ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर है, वहां पर बहुत सारे हिंदू जाते हैं। गाय की चर्बी मिलाई जाती, मछली की चर्बी मिलाई जाती वहां प्रसाद के अंदर, मंदिर के प्रसाद के अंदर। इससे ज्यादा और घटिया काम क्या हो सकता है इस देश के अंदर? कि नहीं, किसी हिंदू की आत्मा नहीं जगी होगी। कैसे जगेगी? क्योंकि सामने बीजेपी है, वो तो हिंदू हृदय सम्राट है। उसको कैसे गलत बोलेंगे? उसको कैसे गलत बोलेंगे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस करते जा रही है, सारी हदें। पहले हिंदू हिंदू करते रहे, जब पता लगा भाई हिंदू का मतलब तो काला चोर होता है, फिर ये आगे सनातन 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 सनातन। तुम कितना ही कुछ कर लो, तुम धर्म के नाम पे भी दब्बा हो। धर्म के नाम पे दब्बा है कुछ लोग, और वो इतने बड़े दब्बे हैं कि वो धर्म को ही बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति में धर्म भी घुसा दिया, राजनीति में आर्मी भी घुसा दी, राजनीति के अंदर सब कुछ घुसा दिया, जातियां घुसा दी, सब कुछ घुसा दिया। ये है इनकी राजनीति, धर्म रहित, जाति रहित, और ये ना भारत पाकिस्तान रहित और धार्मिकता रहित राजनीति करके दिखा दो। बीजेपी करके दिखा दो, ओनली फॉर 2 दिन के लिए करके दिखा दो। 2 दिन के लिए 10 मिनट का इंटरव्यू ले लो इनका, 10 मिनट का किसी बीजेपी के नेता का। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अगर ये सब इन शब्दों के बगैर 10 लाइन बुलवा दो किसी बीजेपी नेता से, हम मान जाएंगे बहुत अच्छी सरकार है, सरकार इनकी बननी चाहिए, इनकी सरकार बननी चाहिए। आपको पहले भी बताया था, अगर पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान ना होता ना, तो ये तो ना पकौड़ों की रेडी लगाते हैं, पकौड़ों की रेडी। इनके नेताओं की राजनीति खत्म, भांड मंडिया की दलाली खत्म, दलाली खत्म हो जाती। एक बार बोलो ना चाइना 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया, बोल दो ना एक बार, चाइना का चाय बोल के दिखाओ। नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। और फिर ये है चिलमबाज चिलकोजे नारे लगाने के लिए, लाओ वो हिंदू बोलते तमला बीत गलू है ना, 21 तारीख को जाएगा पेशी पे, उसके साथ चले जाना तुम भी, उसी जहाज में लटक कर चले जाना कहीं, ले जाओ इनको साथ ले जाओ, ये गवाही दे देंगे वहां पे, वहां गवाही देंगे ये। तुम्हारे को तो ना, तुम्हारा सही है ना, सही इलाज जो तुम्हारा करता है वो सरपंच करता है। सरपंच बाइडेन 1 नंबर का आदमी है, वो तरीके से क्लास लेता है तुम्हारी, तरीके से। आ जाओ इधर आओ, तुम फेंकते बहुत हो, अब यहाँ पे फेंक के दिखाओ। वहां पर तुम क्या करते हो? वहां पर तुम्हारा फिर क्या हो जाता है, मोए मोए, उससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं होता। अगर वहां पे जुबान निकल, पुतिन के सामने देखी थी हालत, जैसे मतलब बकरी के बच्चे के सामने शेर नहीं आ जाता, शेर, वो हालत हो जाती फिर बकरी के बच्चे की, वो हालत थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर उससे ज्यादा कुछ होता आप लोग बता दो, अगर उससे ज्यादा हालत हो तो। कौन बकरी बना बैठा था, ये पीएम वो पीएम, ये सीएम पीएम। अबे यार हद है यार। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, ये इल्जाम सिक्कों पर लगा रहे हैं, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।